पीयूसी सेकेंड हिंदी चैप्टर 7 बोलाराम का जीव। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर। बोलाराम का जीव क्वेश्चन आंसर समरी एंड नोट्स। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करने वाले कौन हैं? उत्तर, स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करने वाले धर्मराज हैं। प्रश्न 2, भोलाराम के जीव ने कितने दिनों पहले देह त्यागी? उत्तर, भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी। प्रश्न 3, भोलाराम का जीव किसे चकमा दे गया? उत्तर, भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा दे गया। उत्तर, बोलाराम का जीव यमदूत को चकमा दे गया। प्रश्न 4, यमदूत ने सारा ब्रह्मांड किसकी खोज में छान डाला? उत्तर, यमदूत ने बोलाराम के जीव की खोज में सारा ब्रह्मांड छान मारा। उत्तर, यमदूत ने बोलाराम के जीव की खोज में सारा ब्रह्मांड छान मारा। प्रश्न 5, बोलाराम किस शहर का निवासी था? उत्तर, बोलाराम जबलपुर शहर के कामापुर मोहल्ले का निवासी था। प्रश्न 6, बोलाराम को 5 साल से क्या नहीं मिला? उत्तर, बोलाराम को 5 साल से पेंशन नहीं मिली थी। प्रश्न 7, नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर कहाँ पहुंचे? उत्तर, नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंचे। प्रश्न 8, भोलाराम ने दरख्वास्त पर क्या नहीं रखा था? उत्तर, भोलाराम ने दरख्वास्त पर वजन नहीं रखा था। प्रश्न 9, बड़े साहब के कमरे के बाहर कौन ऊँघ रहा था? उत्तर, बड़े साहब के कमरे के बाहर चपरासी ऊँघ रहा था। प्रश्न 10, बड़े साहब की लड़की क्या सीखती है? उत्तर, बड़े साहब की लड़की गाना बजाना सीखती है। प्रश्न 11, नारद क्या छीनते देख घबराया? उत्तर, नारद अपनी वीणा छीनते देख घबराए। प्रश्न 12, फाइल में से किसकी आवाज आई? उत्तर, फाइल में से भोलाराम के जीव की आत्म की आवाज आई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, चित्रगुप्त ने धर्मराज से क्या कहा? प्रश्न 1, चित्रगुप्त ने धर्मराज से क्या कहा? उत्तर, भोलाराम को मरे आज 5 दिन हो गए, लेकिन उसका जीव यमलोक नहीं पहुंचा था। नहीं उसे लेने कोई पता था। दूत ने जब वापसी आकर भोलाराम के जीव ने चकमा देने की बात की तो धर्मराज ने नहीं माना। तब चित्रगुप्त ने कहा कि पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार चलता है। लोग दोस्तों को फल बेचते हैं तो रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों की चीजें रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे ही रास्ते में कट जाते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेताओं का उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। ऐसे ही बलराम के जीव को भी किसी विरोधी ने और खराबी करने की उड़ा दिया है। प्रश्न 2, यमदूत ने हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से क्या विनती की? प्रश्न 2, यमदूत ने हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से क्या विनती की? उत्तर,
धर्मराज और चित्रगुप्त के सामने एक गंभीर समस्या आ गई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। भोलाराम नामक व्यक्ति के जीव ने 5 दिन पहले देह त्याग दी और यमदूत के साथ यमलोक के लिए रवाना भी हुआ और बीच रास्ते में उसे चकमा देकर गायब हो गया। इतने में एक बदमाश यमदूत वहां आकर हाथ जोड़कर बोला, दयान दयानी दान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया है। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले ही उसे पकड़ नगर के बाहर ज्यों कि मैं उसे लेकर एक त्रिवी वायु तरंग पर उस लोक के लिए सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता न चला। प्रश्न 3, नरक में निवास स्थान की समस्या कैसे हल हुई? उत्तर, नरक में पिछले साल में बड़े गुणी कारीगर आए थे। कई इमारतें ठेकेदार थे, उन्हें पैसे लेकर कई इमारतें बनाई थी। बड़े बड़े इंजीनियर ने ठेकेदारों से मिलकर पंचवार्षिक योजनाओं को पैसा खाया था और सीयरों ने मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा था। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें थान दी। इस प्रकार नरक में निवास स्थान की समस्या हल हो गई। प्रश्न 5, भोलाराम का परिचय दीजिए। प्रश्न 4, भोलाराम का परिचय दीजिए। उत्तर, भोलाराम धर्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक टेढ़ कमरे के टूटे फूटे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। एक स्त्री और 2 लड़के लड़की के भोलाराम एक गरीब आदमी था। 5 साल हुए रिटायर्ड हुआ था, पर पेंशन अभी तक नहीं मिल रही थी। हर 10-15 दिनों में वह एक दरख्वास्त देता, पर दफ्तर के लोग को खुश करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इसलिए उसे हर बार यही जवाब मिलती ही उसके पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। कुछ बेचने के बाद गरीब में भूखे जब कुछ बेचने के बाद गरीबी में भूखे मरते मरते उसने दम तोड़ दिया था। प्रश्न 5, भोलाराम की पत्नी ने नारद से भोलाराम के संबंध में क्या कहा? प्रश्न 5, भोलाराम की पत्नी ने नारद से भोलाराम के संबंध में क्या कहा? उत्तर, भोलाराम की पत्नी ने नारद से कहा कि भोलाराम को गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। दरख्वास्त देने पर भी पेंशन नहीं मिली थी। इन दिनों गहने बेचकर गुजारा कर रहे हैं। बर्तन तक बिक गए, खाने के फाके पड़ रहे हैं। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया था। प्रश्न 6, भोलाराम की पत्नी ने नारद से क्या विनती की? उत्तर, भोलाराम जबलपुर शहर के कामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे टूटे फूटे मकान में पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की के साथ रहता था। वह सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। पेंशन नहीं मिला। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देता, लेकिन कभी तक पेंशन नहीं मिला था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। जब नारद जी भोलाराम के जीव को ढूंढते ढूंढते उस पर तक पहुंचे, तो उसकी पत्नी से
सब कहानी जान गए तो अंत में उसकी पत्नी ने नारद से कहा, एक विनती की महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्धू पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। प्रश्न 7। बड़े साहब ने नारद से दफ्तर के रीति रिवाज के बारे में क्या कहा? बड़े साहब ने नारद से दफ्तर के रीति रिवाज से क्या कहा? उत्तर, बड़े साहब ने नारद से दफ्तर के रीति रिवाज के बारे में बताए हुए कहा कि आप हैं बैरागी भाई, यह भी मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। बोलाराम की दरख्वास्त उड़ रही है। बोलाराम ने अपनी फाइल पर वजन नहीं रखा, उन पर वजन रखिए, सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस बीसी दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, बीसों बार एक ही बात 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही टेंशन लग जाती है, उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। प्रश्न 8। नारद आखिर बोलाराम का पता कैसे लगाता है? उत्तर, बड़े साहब के सामने नारद ने वजन के रूप में अपनी वीणा रख दी। बड़े साहब ने फाइल मंगवाई, उन्होंने नाम पूछा तो नारद ने साहब को बाहर समझाकर जोर से कहा, बोलाराम। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकारा रहा है? मुझे पोस्टमैन हूँ, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया है? नारद को बात समझ में आ गई। बोले, बोलाराम तुम क्या बोलाराम के जीव हो? आवाज आई, हाँ। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? प्रश्न 1। महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। उत्तर, यह वाक्य चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा। 2। बोलाराम का जीव कहाँ है? उत्तर, यह प्रश्न चित्रगुप्त ने यमदूत से कहा। 3। महाराज, मेरी सावधानी से बिल्कुल कसर नहीं थी। उत्तर, यह वाक्य यमदूत ने धर्मराज से कहा। प्रश्न 4। क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं? उत्तर, यह प्रश्न नारद मुनि ने धर्मराज से पूछा। प्रश्न 5। इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। उत्तर, यह वाक्य चित्रगुप्त ने नारद से कहा। प्रश्न 6। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे बलराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। उत्तर, यह वाक्य नारद ने बलराम की बेटी से कहा। प्रश्न 7। गरीब की बीमारी थी। उत्तर, यह वाक्य बलराम की पत्नी ने नारद से कहा। प्रश्न 8। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। उत्तर, यह वाक्य सरकारी दफ्तर के बाबू ने नारद से कहा। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। संदर्भ 1। संदर्भ 1, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। संदर्भ 1। उत्तर प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के बलराम का जीव नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ, धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों का स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं, पर ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि कोई जीव यमदूत को चाकमा देकर अदृश्य हुआ। स्पष्टीकरण, धर्मराज के सामने एक विकट समस्या आ खड़ी हुई थी। इससे पहले यमलोक में ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों को
कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते हैं आ रहे हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि चित्रगुप्त ने रजिस्टर देख पर बताया कि महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। बलराम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्याग दिया और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ कभी अभी तक नहीं पहुंचा। वह यमदूत कभी लापता है। असली में भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा देकर गायब हो गया था। संदर्भ 2। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर बलराम का जीव मुझे चकमा दे गया। उत्तर प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के बलराम जीव के नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ बलराम के जीव के बारे में चित्रगुप्त ने यमदूत से पूछा, तब यह वाक्य यमदूत ने धर्मराज से कहा। स्पष्टीकरण जब धर्मराज और चित्रगुप्त दोनों बलराम के जीव के न आने के बारे में चर्चा कर रहे थे तथा यमदूत के लापता होने की बात कर रहे थे तब यमदूत वहां पहुंच जाता। यमदूत का कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। यमदूत को देखकर चित्रगुप्त चिल्ला उठे, इतने दिनों तुम कहाँ रहे? बलराम का जीव कहाँ है? तब यमदूत ने कहा कि दयानिदान, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर बलराम का जीव मुझे चकमा दे गया। संदर्भ 3। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के बलराम जीव का नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ चित्रगुप्त ने यमदूत से बलराम के बारे में पूछा तो यमदूत ने बलराम के गायब होने की बात बताई हुए वाक्य में कहा है। स्पष्टीकरण जब चित्रगुप्त ने यमदूत से बलराम के बारे में पूछा तब यमदूत बलराम की गायब होने की बात बताते हुए कहते हैं कि 5 दिनों में उन्होंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर बलराम कहीं पता नहीं चला। संदर्भ 4। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव बलराम का जीव का नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ नारद बलराम के घर पहुंचे, उसकी पत्नी से बलराम की बीमारी के बारे में पूछता। तब उस वाक्य में बलराम की पत्नी नारद से अपनी पत्नी के बारे में कहती है कि स्पष्टीकरण बलराम की मृत्यु का 5 दिन बाद भी बलराम का जीव धर्मराज के सामने उपस्थित नहीं हुआ था। उसे लाने के लिए गए यमदूत ने बताया कि वह उसे चकमा देकर न जाने कहाँ गायब हो गया। आखिर नारद उसे ढूंढते हुए भूलोक पहुंचते और नारद ने चित्रगुप्त से उसका पता लिया कि जबलपुर के गमलापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक टूटे फूटे मकान के पास आकर आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा कि मैं बलराम के बारे में पूछताछ करनी है, अपनी माँ को बाहर भेज दो। नारद के पूछने पर कि उसकी क्या बीमारी थी, जवाब बलराम की पत्नी ने कहती, गरीब की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे पर पेंशन नहीं मिली। दरख्वास्त पर दरख्वास्त देते रहे, लेकिन कई फायदे नहीं। इन 5 सालों में गहने बर्तन सब बिक गए। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। संदर्भ 5। साधु संतों की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के
भोलाराम का जीव नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं। संदर्भ: सरकारी दफ्तर के बड़े साहब के इन वाक्यों को समझते हुए नारद जी से कहा। स्पष्टीकरण: नारद जी भोलाराम के जीव को ढूंढते हुए पृथ्वी पर आए। भोलाराम की पत्नी से सारी कथा सुनकर उसकी रुकी हुई पेंशन दिलाने का प्रयत्न करने का आश्वासन देते हुए सरकारी दफ्तर में पहुंचे। एक बाबू साहब से पता चला कि भोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी, पर उन पर वजन नहीं था, इसलिए वह उड़ गई होगी। आखिर बड़े साहब से भी यही उत्तर मिलती थी, तो नारद वजन का अर्थ समझ नहीं पाए। बड़े साहब नारद से को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, उसकी भी वजन भी भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीख रही है, यह मैं उसे दूंगा। साधु संतों की वीणा तो और अच्छे स्वर की निकलती है। तब कहीं नारद समझ पाए। संदर्भ: 6. पेंशन का ऑर्डर आ गया। उत्तर: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के बोलराम भोलाराम जीव नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं। संदर्भ: इस भोलाराम का जीव फाइल में पूछता है। स्पष्टीकरण: भोलाराम एक सरकारी कर्मचारी था। 5 वर्षों पहले रिटायर्ड हो गया था, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिली थी। परिवार निभाना मुश्किल हो गया था। अंत में वह मर जाता है। उसके जीव को लेकर जब यमलोक आ रहा था, तो बलराम का जीव उसे चमका देकर लापता हो गया। उस जीव को ढूंढते ढूंढते नारद भी भूलोक आते हैं। सरकारी दफ्तर में बड़े साहब को वजन के रूप में अपनी वीणा देकर उसकी फाइल मांगते हैं और पेंशन का ऑर्डर निकालने के लिए कहते हैं। तब फाइल से ही बलराम का जीव चीख उठता है, पोस्टमैन मैंने है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? वाक्य शुद्ध कीजिए। 1. ऐसा कभी नहीं हुई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। परेशान और भय के कारण उसका चेहरा विकृत हो गई थी। परेशान और भय के कारण उसका चेहरा विकृत हो गया था। आज तक मैं धोखा नहीं गाया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया। नरक पर निवास स्थान की समस्या हल हो गई। नरक में निवास स्थान की समस्या हल हो गई। बलराम की पत्नी बाहर आई। लगाओ तो महाराज बाल बच्चे से होती है। लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। बलराम के केस का फाइल लाओ। बलराम के केस की फाइल लाओ। अन्य लिंग रूप लिखिए। माता पिता, मालिक मालिकिन, बेटी बेटा, साधु साध्वी। अन्य वचन रूप लिखिए। दूत दूत, यात्रा यात्राएं, समस्या समस्याएं, गहन गहने, बात बातें। विलोम शब्द लिखिए। प्रसन्नता अप्रसन्नता, मृत्यु जन्म, पाप पुण्य, जल्दी धीरे, स्वर्ग नरक, क्रोध शांत। बलराम का जीव लेखक का परिचय। हरिशंकर प्रसाई हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग लेखक हैं। आपका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ। आपका समस्त साहित्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आदमी के जीवन की विडंबनाओं के एवं विरोधाभास का प्रतिबिंब है। आपकी भाषा बोलचाल की भाषा और उसमें हास्य व्यंग का फूट है। 20 अगस्त 1995 को
आपका स्वर्गवास हुआ। प्रमुख रचनाएं व्यंग, बेईमान की परत, भूत के पाव पीछे, सदाचार का तावीज तक की बात और थी, पगडंडियों का जमाना आदि। उपन्यास रानी रानी नागपन्नी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि कहानियां संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन पिरे आदि। इस पाठ का हिंदी में समरे भोलाराम जीव का समरी इन हिंदी। प्रस्तुत कहानी हरिशंकर प्रसाई की व्यंग कहानी है। इसमें भोलाराम नामक व्यक्ति के लगातार 5 वर्ष तक पेंशन हेतु संघर्ष करने का मार्मिक चित्रण किया है। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किस प्रकार पनप कर रहा है, इसका व्यंग शैली वर्णन किया गया है। भोलाराम जबलपुर के गामापुर मोहल्ले का निवासी है। उम्र लगभग 60 वर्ष है। उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की है। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले ही रिटायर्ड हो गया था। मकान का किराया बाकी था। मकान मालिक घर से निकालने वाले था। इतने में भोलाराम चल बस गए। पेंशन नहीं मिल रही थी। सरकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण यह सब हुआ था। व्यंग शैली में बताया गया तो कि भोलाराम का जीव सरकारी पेंशन फाइलों में ही अटका हुआ था। कहानी के मध्य में से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में से इस प्रकार से रिश्वतखोरी बढ़ती है जा रही है। इसका सजीव चित्रण किया गया है। सरकारी धन कैसे भ्रष्ट अधिकारी हड़प जाते हैं और गरीब कमजोर व्यक्ति इसका शिकार होते हैं। इसका वर्णन है कि अंत में जब भोलाराम के पेंशन का कार्य नारद खुद संभालते हैं। 5 जांच करने निकलते हैं तो भोलाराम की पत्नी ने नारद से कहा, क्या बताओ, गरीबी की बीमारी थी, 5 साल से पेंशन नहीं मिली, कहीं सुनाता ही नहीं, घर में खाने के फाके पड़ लग रहे हैं। इन्हीं चिंताओं में एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। आप सिद्ध पुरुष हैं, यदि पेंशन दिलवा दे तो बच्चों का गुजारा हो जाए। 5 जांच करने नारद जब कार्यालय गए तो बड़े साहब से मिले तो उन्होंने कहा, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। ये भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। कुछ वजन रखिए। वजन के रूप में नारद वीणा ही रख दी। तब कहीं फाइल देखी जाने लगी। बड़े साहब ने नाम पूछा तो नारद ने ऊंची आवाज में कहा, बोलाराम। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकारा रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन ऑर्डर आ गया है। नारद ने कहा, क्या तुम भोलाराम के जीव हो? फाइल से आवाज आई, हाँ। एक्सपर्ट कर अकेडमी विजयपुर, विಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟದ ತರಿರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. So summer vacation class and regular class admission are open. Class 10 Kannada medium and English medium. Class 10, Class 9, Class 8, Class 7, Class 6, Class 5, Class 4. All competitive exam Navodaya Sainik Kittur. So PUC per second arts, commerce, science. All class coaching available in Expert Career Academy. Thank you for watching and subscribe. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. इस एंड स्क्रीन में दिए गए स्क्रीन को, जैसे 8th के, 9th के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के जो एंड स्क्रीन में है, आप
देख के, कौन सा भी देख के, क्लिक करके आगे देखिए।